पहलगाम हमले के बाद सरहदी इलाकों में खौफ का साया है। डर है पाकिस्तान की नापाक हरकत की, फिक्र है अपनों की जान का। जम्मू कश्मीर में दर्जनों गांव ऐसे हैं जो पाकिस्तानी सीमा से सटे हैं, जहां पर इन दिनों इन लोगों की मामूलाते जिंदगी तब्दील हो चुकी है, या यूं कहें कि यहां मुकीम लोग पाक की शेलिंग की वजह से खौफ के साए में जीने पर मजबूर हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या इन्होंने बदल ली है। किसान अपनी अपनी फसलों को वक्त से पहले काट रहे हैं, लोग बंकरों की सफाई कर रहे हैं, तो कई गांव में लोगों ने पाकिस्तानी गोलीबारी से बचने के लिए बंकरों में रहना शुरू कर दिया है। तो वहीं इन दिनों स्कूल जाने वाले बच्चों को भी पाकिस्तानी गोलीबारी से बचाने के लिए अलग अलग तरकीब सिखाई जा रही है। आज हम आपको भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित अरनिया सेक्टर से आई एक तस्वीर को दिखाएंगे, जिसे देख आपको अंदाजा होगा कि इन दिनों इन इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है। अरनिया सेक्टर में एक बार फिर तनाव है। संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं से सीमावर्ती यानी सरहदी इलाकों में आतंक का माहौल पैदा हो गया है, तनाव का माहौल है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल ने सीमा पर सरहद पर स्थित आखिरी गांव में कायम एक स्कूल में जमीनी हालात जानने को लिए वहां का दौरा किया और स्कूल प्रशासन यानी स्कूल इंतजामिया और टीचर्स को देखा और वहां पर ये देखा कि अब बच्चों को ये टीचर्स सिखा रहे हैं कि गोलीबारी के दौरान कैसे अपनी जान को बचाया जाए। बच्चों और कर्मचारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। स्कूलों में अभ्यास कराया जा रहा है, प्रैक्टिस कराई जा रही, ताकि अचानक गोलीबारी अगर होती है, पाकिस्तान नापाक हरकत को अंजाम देता है, तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में बच्चे और टीचर्स तुरंत महफूज मकामात यानी सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम अरनिया के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी गांव में हैं। यहाँ पर जो है बच्चों को मॉक ड्रिल के जरिए बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार की शेलिंग करता है तो बच्चों को जो है अपनी जान कैसे बचानी है, किस तरह से जो है अगर उनके टीचर उन्हें जो आदेश देते हैं उन्हें फॉलो करके उन्हें बंकरों में जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बंकरों में स्कूली बच्चे मौजूद हैं, उन्हें यहाँ पर मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है और जानकारी दी जा रही है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई शेलिंग होती है, गोलाबारी होती है, कैसे आपको बचना है और कैसे अपने जो टीचर जो आपको आदेश देंगे उन्हें जो फॉलो करना है। कुछ बच्चे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुषमा। सुषमा जी, क्या आज आपको बताया जा रहा है? आज हमें ये बताया गया अगर हम पढ़ रहे हो तो मतलब फायरिंग चल रही हो तो डेस्क के नीचे बैंड हो जाना है, कुछ टाइम मिले तो बैंकर में आ जाना है। क्या नाम है आपका? खुशी। क्या बताया गया आज आपको? जो फायरिंग होगी आपको नीचे छुपना चाहिए, तो जो बंकर है तो उसके नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है। क्या नाम है आपका? मानवी। मानवी, क्या आज टीचरों की तरफ से आपको बताया गया कि कैसे रूल आपको फॉलो करने अगर कोई गोलाबारी होती है तो? जब फायरिंग होती है तो हमें डेस्क के नीचे छुप जाना है, अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो बंकर में छुप जाना है। क्या नाम है आपका? जानवी। तो किस तरह की जानकारी आज आपको टीचरों और सरपंच जो पूर्व सरपंच बलबीर कौर उनकी तरफ से आज आपको दी? आज हमें उन्होंने बताया कि अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे फायरिंग हो जाती है तो हमें सबसे पहले डेस्क के नीचे चले जाना, अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, जमीन पे लेट जाना, और जैसे ही हमें लगता है कि थोड़ा माहौल ठीक हो रहा है तो हमें फौरन बंकर्स में आ जाना चाहिए। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ त्रेवा के पूर्व सरपंच बलबीर कौर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, किस प्रकार की जानकारी जो आज बच्चों को दी? देखिए, बॉर्डर्स के जितने भी विलेजेस हैं, खास करके स्कूल्स हैं, मैं उनमें विजिट कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जितने ये बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे खास करके, इनको ऐसा मतलब कि इनको एक मॉक ड्रिल करवाया जाए। जैसे हर एक फील्ड में एक रिहर्सल होती है युद्ध की, हम युद्ध तो नहीं बोल सकते, ये हमारा एक मॉक ड्रिल है सेफ्टी का, कि अपने आप को सेफ कैसे करना है, अपने से जूनियर को सेफ कैसे करना है, अपने टीचर साहबान का कैसे कमांड सुनना है। तो दैट टाइम तो मैं यहाँ पे नहीं होंगे, अगर भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाता है तो हम लोग तो यहाँ पे नहीं होंगे, टीचर्स होंगे और टीचर साहबान की ये लोग कमांड सुनेंगे। टीचर साहबान इनको बोलते हैं ले डाउन, तो ये लोग नीचे लेट जाएंगे, और टीचर साहबान बोलते हैं रश टू बंकर्स। तो वो डिपेंड है टीचर्स पे कि टीचर्स उसको कैसे करवाते हैं। टीचर्स अगर चाहे, इनको टीचर्स को पता चल जाता है कि अब हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हमें बंकर्स में जाना है, तो ये बंकर की स्पेस सफिशिएंट है, बच्चे यहाँ पे इजीली अपनी स्टडी कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई माहौल बनता है तो स्टडी भी इफेक्ट जो है वो नहीं होगी। जी, साफ तौर पे आपने सुना कि यही इनका कहना है कि बच्चों को जो है मॉक ड्रिल के जरिए बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने अगर गोलाबारी होती है तो सेफ जगह पर जाना है और अपनी जान जो है उसे बचाना है। और अब आइए आपको सरहदी इलाके पुंछ लिए चलते हैं और जानते हैं वहां के ताज़ा हालात।
पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी से सबसे अधिक प्रभावित गांव गगड़िया गली के ग्रामीण बंकर ना होने पर गोलीबारी से बचने के लिए सभी मवेशियों के शेड्स में ही अपने छिपने की व्यवस्था कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमने अपने हाथों से ही ये बंकर नुमा शेड निर्माण किया है, तामीर किया है, जो ज़मीन के 5 फुट नीचे है, जहां गोलीबारी में हम अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में खौफ का हालात बने हुए हैं, क्योंकि नियंत्रण रेखा पर तनाव दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस समय न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है पुंछ के गगड़िया साविया इलाके में। ये मंडी तहसील का नियंत्रण रेखा पर सटा इलाका है और आप देखते हैं सामने जो है जितनी भी ऊपर पहाड़ पर ये पोस्टें हैं, ये पाकिस्तान की सेना की पोस्टें हैं और यहीं से पाकिस्तान लगातार इस इलाके को निशाना बनाता है। इस इलाके में जो है लोगों के कुछ घरों में जो है अभी तक बंकर नहीं बन पाए, लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों ने खुद अपना बंदोबस्त किया है। कुछ लोगों ने अपने जो मवेशियों के लिए यहाँ पर जगह बनाई हुई थी, जो कि सर्दी के दिनों में, क्योंकि यहाँ काफ़ी बर्फ़ गिरती है, और अंडरग्राउंड जो है उन्होंने पशुओं के लिए बनाया हुआ था, उसको उन्होंने खाली किया और आज जो है उसमें लोग बैठे हुए हैं। और क्योंकि इस इलाके में लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती है, गोलाबारी होती है, यहाँ पर छोटी गोलियां भी आती हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर जो है पाकिस्तान की चौकियाँ हैं। और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह की उन्होंने तैयारी की है और ये अगर हालात ख़राब होते हैं तो वो अपना बंदोबस्त किस तरह करेंगे, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ, बताइए, आज ये आपने जो खाली कराया है मवेशियों का जो जगह थी, तो अगर हालात ख़राब होते हैं तो कैसे रहेंगे आप? बस देखो ना, ऐसे ही हमारा होम शेल्टर बना हुआ है इमरजेंसी में, हम इसी में रहेंगे सर। तो पाकिस्तान की हमेशा गोलीबारी यहाँ होती है? बहुत ज़बरदस्त जी। पहले कब कहाँ गोलीबारी हुई थी? ये 2018 के करीब जी। तो क्या क्या नुकसान हुआ तब? पूरा हमारे बंगलों में लगे हुए हैं फायर के छट्टे, अच्छा। टीना शीना सब फाड़ दिया। बाजार भी यहाँ जल गया था? जी। तो किस तरह का खौफ है, क्या चाहते हैं आप? एकदम हमारे को होने चाहिए, सेफ्टी के लिए बैंकर चाहिए, और खौफ तो है ही। लेकिन जो पाकिस्तान लगातार बार बार इस तरह की कोशिश कर रहा है, तो आपके दिल में ये भी तो होगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए? जी एकदम, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इंडिया। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए जी। तो मतलब आप चाहे खौफ में हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, तभी जो है अमन हो पाएगा। जी जी, एकदम सबक सिखाना चाहिए कि आइंदा वो ऐसी हरकत ना करे। कुछ और उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है ये जब यहाँ जो बंकर बनाया है जो उनका, और किस तरह की तैयारी है उनकी। आपका नाम? बशीर अहमद। बशीर जी, क्या आपने खुद बनाया है तो कितना मजबूत है ये तो हमने अपने मतलब जितना अपना तरफ से मजबूती होती थी उतना हमने बनाया है जी। हाँ, पत्थर डो के और कटाई भी किया इसमें, 5 फुट कटाई किया इसमें। हाँ, तो मतलब सेफ है आपके लिए कम से कम? ये हमारे लिए सेफ है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी अब तक कोई बम्पर नहीं? कोई मतलब कुछ नहीं मिला, ना गवर्नमेंट से मिला कुछ, ना कुछ भी नहीं। तो जब गोलाबारी होती है तो किस तरह के हालात बन जाते हैं? यहाँ बहुत ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही ख़राब। यहाँ बाहर निकलने नहीं देते हैं, ऊपर से गोली फायर हो जाता है, गोलियों का निशाना बनाते हैं। पहले भी हमारा बहुत नुकसान हुआ था। तो पाकिस्तान यहाँ जानबूझकर गोलीबारी करता है? जानबूझकर। अब जैसे कि पाकिस्तान लगातार जो है आतंकी भेजता है, हमले होते हैं, पहलगाम में हमला हुआ है, तो उसके बाद क्या लगता है आपको, क्या चाहते हैं आपकी अमन कैसे होगा? यहाँ अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए? नहीं, हमारा सबक तो सिखाना चाहिए जी। जो हरकत करेगा कोई, उसका तो जवाब देना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार जो है हौसले बुलंद हैं। हालांकि सुविधाएं की कमी है, खुद ही जिन्होंने जो है अपने लिए छुपने के लिए जगह बनाई है, लेकिन उसके बावजूद हौसले बुलंद हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बार बार जो है अमन में खलल डालता है और इस तरह परेशान करता है। परेशानियों के बावजूद लोगों का मनोबल पूरी तरह ऊंचा है और वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क LOC, गगड़िया, पुंछ।